नियमों से एक बार मुक्त होकर जीवन जिया जाए तो जीवन अपना रास्ता खुद तलाश लेता है। जैसे पानी को बहना नहीं सिखाना पड़ता, पानी को बहना नहीं सिखाना पड़ता, सिर्फ जहां पर रुकावटें लगी हैं उनको हटा दो, पानी बहने लगता है। आप मुझसे पूछते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं आपसे कहता हूं आपके जीवन का उद्देश्य जीवन लेके पैदा हुआ था, आपने जो दीवारें खड़ी की उसमें वो बह नहीं पा रहा। एक बार मुझसे उद्देश्य ना पूछो, मैं उद्देश्य नहीं दूंगा। पानी को मैं तैरना नहीं सिखाता, मैं सिर्फ इतना करता हूं कि जहां जहां रुकावट लगी उसको हटाने का काम करता हूं। आप गौर करें, जब पैदा हुए थे परमात्मा आपके साथ था, पैदा होने के बाद आपके साथ किस किस ने ऐसा अत्याचार किया, कौन कौन सी दीवारें खड़ी की बचपन से आज तक, जिसमें आपका पानी दब के रह गया, वो बह नहीं पा रहा। एक बूंद को भी सागर का पता होता, एक बूंद भी जानती है कि सागर कहां है, लेकिन अगर रोक दो, गिलास में डाल दो, वो तो वहीं रहेगी। आजाद कर दो, अगर सूख भी गई तो बादल बन के फिर बरसेगी और अपनी यात्रा कर लेगी। लेकिन अगर बैरियर दिए तो कहीं नहीं पहुंचेगी। ये मैं नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा कि बैरियर क्या है। आप खुद महसूस करो कि आपकी ऊर्जा कहां कहां जाना चाहती है और कैसे कैसे बैरियर आपको रुकावट देते हैं। खुद अपने आप अपना शांति से आज रात को जाना, या जो भी मित्र सुन रहे हैं सभी लोग सुने, ये केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, यहां बैठे हर आदमी के लिए कह रहा हूं। आप जीवन को अपने देखो कि किन किन बैरियर में बांध दिया गया। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता, ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। और उन बैरियर पे आप अगर तोड़ने का काम करो, उन बैरियर पे हटाने का काम करो, ऊर्जा तो स्वतंत्र है, वो बहना जानती है, उसे पता भी है कि वो क्यों आई थी, उसे लक्ष्य भी पता है जीवन का। लेकिन जीवन का लक्ष्य आप अगर किसी व्यक्ति से पूछ के निर्धारित कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको बता भी रहा है कि जीवन का लक्ष्य है दान करो, वो सब आपको ठग रहे हैं। जीवन का लक्ष्य दान, करुणा, प्रेम है, इंसान बन जाओ, ये सब जीवन के कोई लक्ष्य नहीं। ये भी बैरियर हैं, ये भी रुकावटें हैं। जीवन का लक्ष्य आपका, आपके जीवन को बेहतर पता, हां याद ना रहा हो, स्मृति चली गई हो, तो फिर मेरा एक छोटा सा धंधा है, वो शुरू कर रहा हूं, योग निद्रा वाला। तो आप उसमें आओ कभी, एक बार हम रगड़ेंगे आपको सही से। आज ये बैठा लड़का कह रहा था मैंने ओशो को कभी नहीं पढ़ा। ये लड़का वॉलंटरी काम कर रहा, पूरे समय से आया हुआ, जॉब छोड़ के आया। आज ये कह रहा था मुझसे, स्वामी जी, कि मैंने तो ओशो को कभी पढ़ा भी नहीं, मैंने तो पहली बार आपका एक वीडियो देखा था, वो नोटबंदी पे आप कुछ बोल रहे थे, बात कुछ अच्छी लगी, फिर और आपके वीडियो देखे, फिर मैं योग निद्रा का वीडियो देख पड़ा, फिर योग निद्रा घर में करने लगा, जबकि वो डेमो है छोटा सा। कहने लगा वो योग निद्रा करता रहा। फिर एक चीज कुछ ऐसी समझ में आई कि अब जो है हमारे अंदर से चीजें निकल रही हैं कि हमें क्या क्या करना था, हमें घूमना था, हमें मस्ती करनी, हमें निकल रही है, और मैं वही कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा। मैं बार बार लोगों से यही कह रहा हूं, योग निद्रा के प्रयोगों के दौरान भी मैं यही कहता हूं कि मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम्हें परमात्मा पाना है, और ये बात कह भी नहीं रहा हूं इसलिए कि योग निद्रा करा रहा हूं तो इससे परमात्मा पाना है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी चेतना को फिर से जागरण का मौका दो, ताकि वो तय कर सके कि जीवन हम किस लिए आए थे और क्या करने लगे। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, हम ये बात भी नहीं करना चाहते। सभी लोग हरिभजन को नहीं आए होते, कुछ लोग और तरीके की चीजों को जीने की चाह से मरे होते हैं पिछले जन्मों में, जो आगे आते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो चाह क्या थी, भूल गए हैं। तो यदि कॉन्शियस जगती है
तो धीरे धीरे वो अपना ट्रैक चेंज कर लेती। जैसे कभी ऐसा हो कि रात में बहुत अंधेरा, तुम दिशा भ्रम में अपनी गाड़ी कभी कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाते हो, बहुत दूर चली जाती, और फिर जाके तुम्हें पता लगता अच्छा अरे ये कहाँ आ गई, ये रास्ता तो बदला हुआ। तो क्या आप रिवर्स नहीं मारते भाई? आप रिवर्स लेते हो नहीं लेते हो, यू टर्न लेते हो, वापिस आते हो, फिर सही ट्रैक पे जाते हो। तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव है कि आपकी चेतना जगे और आपको याद आए कि जीवन में अभी तक हमने जो किया ये व्यर्थ का था, तो वो रिटर्न आएगी, वो यू टर्न मार के वापिस सही रास्ते पे जाएगी। लेकिन अगर चेतना जगी ना हो तो फिर आप कहते हो चलो यार यही रास्ता आगे कभी मिल जाएगा, कोई मोड़ उड़ाएगा, इसी से देख लेंगे टर्न मार के। ऐसा करता है आदमी, और कभी कभी ऐसा करके बहुत भटक जाता है, कहते यार अब वो तो कोई उपचार नहीं, अब पीछे चलना ही पड़ेगा। तो वो बहुत थकान का, बहुत बोझिल हुआ व्यक्तित्व पीछे आता है। और सजग व्यक्तित्व चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, कितना भी क्यों ना हो जाए, वो कहता है जहां पे हमें भूल का याद आया वहीं से हम पलट देंगे, वहीं से हम पलटेंगे और अपना रास्ता सही कर लेंगे, जहां पर भी हमें भूल का ख्याल आया। और ये बेहतर है, यही करना चाहिए।